नमस्कार, मेरा नाम विपिन है और मुझे ज़िंदगी में फ़ेल होने से ज़्यादा किसी एक जगह पे ठहरे रहने से डर लगता है। और इसीलिए जब अपने समय के सबसे मुश्किल समय में जब मैं पॉलिटिकल कंसल्टिंग के बिज़नेस को बंद करने के बाद किसी तरीके से उसकी कर्ज़ अदायगी कर रहा था, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं अपने स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर काम कैसे करूँ, मेरा जो कॉन्फिडेंस लो हुआ उसको बूस्ट अप करने के लिए कैसे काम करूँ, और तब एएमपी मेरे जीवन में आया। एएमपी से मेरी बहुत यूरेका मोमेंट टाइप अपेक्षाएँ नहीं थी, लेकिन इतनी सी बात ज़रूर थी कि वो मुझे मेरी पिछली गलतियों को समझने में मदद कर सके, उसको हल करने का रास्ता क्या हो सकता है वो दिखा सके, और उसको मैं अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकूँ, वो मुझे तरीका समझा सके। और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में मेरा आत्मविश्वास सहज ही बिल्ड हो जाता। और जब मैं आप लोगों के सामने इतनी सहजता से पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें एएमपी के योगदान को देख और सराह सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मुझे एएमपी की जो लगती है कि एएमपी में जो ये हमारे एएमपी के कोर्सेज, करिकुलम और फैकल्टी, ये सारी चीज़ें अपने आप में अनोखी तो हैं ही, लेकिन ये आप जैसे शानदार लोगों से बनी दुनिया हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं याद करूँ तो धारियाज की सिंसियरिटी या अटेंटिवनेस, रोहन की एगरनेस टू लर्न या प्रैक्टिस इन डेली लाइफ, रेणुका की एनालिटिकल स्किल जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि एज ए कोहोर्ट मुझे जो इससे अपेक्षाएँ थी वो बहुत हद तक पूरी हुई हैं। मैं 2-3 पलों को याद करना चाहूँगा जो मेरे लिए सबसे शानदार रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। विजय सर का क्लास, जिसमें उन्होंने कहा कि डेटा और इनसाइट से आप डिसीजन लेने की काबिलियत बिल्ड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको मानवीय मूल्यों या व्यवहारिकता के साथ सामंजस्य बिठाएँगे, तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू सर। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंसाइटफुल मोमेंट रहा है पूरे एएमपी कोर्स का। प्रमथ सर की क्लास, जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस को डिफाइन किया था, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल माइनस इंटरफेरेंस, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है। क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण देके समझाऊं कि माई पोटेंशियल इज दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश एज इजिली एज फ्लुएंटली एज यू ऑल डू, बट माई इंटरफेरेंस इज दैट आई डोंट फील जॉयफुल और कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश, इसलिए मैं हिंदी पर शिफ्ट हो जाता हूँ और बात करने लग जाता हूँ। और ये हिंदी का और अंग्रेजी का अंतर्द्वंद मेरा सालों से चला आ रहा है। मैं ये पूरी जर्नी को सर के ही आखिरी सेशन से याद करते हुए ख़त्म करना चाहूँगा कि सर ने, याद होगा, हमारे लीडरशिप असाइनमेंट के प्रेजेंटेशन लेते हुए कहा था कि शिल्पी के सवाल पे कि आप लोग ये जो कोर्सेज, ये लर्निंग सीखे हैं, आने वाले समय में आँख बंद करके प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। मैं आपको पूरा भरोसा देना चाहता हूँ सर कि इस लर्निंग्स को हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे और अपने लिए सफलता के नए आयाम गढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।